थैंक गॉड आग खुल गई। अगर 10 मिनट लेट हो जाता था तो आज स्नैपस्टिक टूट ही जाती थी। आज पूरे वर्ल्ड में 750 मिलियन लोग स्नैपचैट यूज करते हैं और लिटरली 5 बिलियन से भी ज्यादा स्नैप्स डेली भेजे जाते हैं। और हो सकता है कि आप भी इन 750 मिलियन लोगों में से ही एक हो। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग रेस्टोरेंट में गए तो खाना बाद में खाते हैं, लेकिन स्नैप पहले भेजते हैं। इवन खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक हर चीज का लोग स्नैप भेजते हैं। नींद से उठ गए तो स्नैप, सोने के लिए गए तो स्नैप, मूवी देखने गए तो स्नैप, और अगर भेजने के लिए कुछ नहीं है तो ब्लैंक स्नैप भेज देंगे, लेकिन स्नैप भेजते ही भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा ऐप जिसमें बस एक कैमरा और ढेर सारे फिल्टर्स डले हुए हैं, उसने कैसे आपको अपने जाल में फंसा कर रखा है? आप स्नैपचैट के जो फिल्टर्स यूज करते हो, दोस्तों के साथ जो स्ट्रिक्स को मेंटेन करते हो, ये सब कुछ आपके लिए बस नॉर्मल से फीचर्स होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि स्नैपचैट इन्हीं फीचर्स का यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। इन्हीं फीचर्स की हेल्प से स्नैपचैट ने 2022 में 4.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों लोग स्नैपचैट के लिए इतने एडिक्टेड हो चुके हैं, और लोगों को एडिक्टेड बनाने के लिए स्नैपचैट ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की है? और अगर देखा जाए तो जो फिल्टर्स स्नैपचैट दे रहा है वही फिल्टर्स इंस्टाग्राम और फेसबुक भी दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग स्नैपचैट ही क्यों यूज कर रहे हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। 2011 में इवन स्पेगल, बॉबी मर्फी और रेजी ब्राउन, ये तीन दोस्त मिलकर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पिकाबू नाम का एक iOS ऐप बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले कुछ महीनों तक इस ऐप पर 127 यूजर्स ही आते हैं। अब 2012 में ये तीनों इस पिकाबू ऐप का नाम बदलकर स्नैपचैट रख देते हैं और इसे अब एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल कर देते हैं। और देखते ही देखते पहले ही साल में यानी कि 2012 में स्नैपचैट पर 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स आते हैं, और आज की डेट में यानी कि 2023 में ये नंबर 750 मिलियन पर पहुंच गया है। स्नैपचैट की ग्रोथ इतनी रैपिडली हुई कि ट्विटर जितने यूजर्स 4 साल में एक्वायर नहीं कर पाया, उससे ज्यादा यूजर्स स्नैपचैट ने सिर्फ 1 साल में एक्वायर कर लिए थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अगर एडिक्ट हो भी जाते हैं तो भी बात समझ में आती है कि यार चलो एटलीस्ट लोग इन प्लेटफॉर्म से एजुकेट हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं या फिर फेमस हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ऐप जिसपे अगर आप दिन भर भी लगे रहो तो ना ही कोई पैसा आ रहा है, ना ही आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐप लोगों को कैसे हुक करके रख रहा है। अब इससे पहले कि स्नैपचैट आपको कैसे हुक करता है, लेट्स अंडरस्टैंड कि स्नैपचैट आपको क्यों हुक करना चाहता है। देखो, स्नैपचैट का कस्टमर सेगमेंट बेसिकली 2 टाइप का है, जिनमें एक तो उनके यूजर्स है एंड सेकंड इज एडवर्टाइजर। एंड लेट मी टेल यू कि स्नैपचैट का 99% रेवेन्यू अकेले एडवर्टाइजिंग से ही आता है। और ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एडवर्टाइजर्स अपने ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म पर तभी लेकर आएंगे जब उस प्लेटफॉर्म के पास ज्यादा से ज्यादा एक्टिव यूजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 2016 में टाको बेल, जो कि एक फास्ट फूड चेन है, उन्होंने अपना ये फिल्टर स्नैपचैट में ऐड करने के लिए स्नैपचैट को $7,50,000 पे किए थे, और सरप्राइजिंगली उनकी ऐड पर एक ही दिन में 224 मिलियन व्यूज आ गए थे। मतलब दिस शोज कि अगर स्नैपचैट को मोटा पैसा बनाना है तो कुछ भी करके अपनी ऑडियंस को स्नैपचैट पर हुक करके रखना जरूरी है। सो नाउ लेट्स सी कि स्नैपचैट ने लोगों को हुक करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की है। लेकिन स्ट्रैटेजी जानने से पहले एक काफी फनी और शॉकिंग इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग स्नैपचैट पर फेक लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा फ्लेक्स करते हैं। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपने दोस्त के साथ वड़ा पाव खाने गया था, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो उसने मुझे एक महंगे कैफे के सामने रुकने को बोला। उसने उस कैफे की बाहर से ही फोटो खींची और स्नैपचैट पे भेज दी ताकि लोगों को लगे कि ये ऐसे एक्सपेंसिव कैफेज में खाना खाता है, जबकि इन रियलिटी उसने मेरे साथ ही रोड साइड वड़ा पाव खाया था। आई एम श्योर आपके गैंग में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो स्नैपचैट से इस लेवल तक एडिक्टेड होगा। तो अब जानते हैं स्नैपचैट की वो 3 माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजीज जिनको यूज करके स्नैपचैट ने अपनी ऑडियंस को इस लेवल तक हुक करके रखा है। और खास करके जो थर्ड स्ट्रैटेजी है, द फिश हुक स्ट्रैटेजी, उसको तो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि वो आपके होश उड़ाने वाली है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ स्नैपचैट, डिस्कवर सेक्शन। 2015 में स्नैपचैट ने एक डिस्कवर नाम का सेक्शन अपने ऐप पर इंट्रोड्यूस किया था। इस डिस्कवर सेक्शन को इंट्रोड्यूस करते ही स्नैपचैट के वीडियो व्यूज में मई 2015 से लेकर मई 2016 तक यानी सिर्फ एक ही साल में 400% की ग्रोथ हुई थी। बट द क्वेश्चन इज कि स्नैपचैट के इस डिस्कवर सेक्शन में क्या खास बात थी? तो देखो, इस डिस्कवर सेक्शन को लेकर स्नैपचैट ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। इन्होंने MTV, डेली मेल, बज़फीड और वाइस जैसे बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स के साथ टाई अप करके उन्हें इस डिस्कवर सेक्शन में कंटेंट अपलोड करने के लिए कहा। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस डिस्कवर सेक्शन में स्नैपचैट ने सेक्सुअली ओरिएंटेड कंटेंट दिखाना शुरू किया। यू कैन सी हियर कि इस सेक्शन में कैसी कैसी पोस्ट रिकमेंड होना शुरू हो गई थी। और अगर देखा जाए तो स्नैपचैट की 21% ऑडियंस 13 से लेकर 17 के एज ग्रुप की है, मतलब कि अंडर 18 ही है। लेकिन फिर भी स्नैपचैट अपने ऑडियंस को हुक करने के लिए अभी भी ऐसी अडल्ट वीडियोस अपने ऐप पर दिखाता है। अगर आपने भी ये सेम चीज अपने स्नैपचैट पर नोटिस की है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ स्नैपचैट, माय
AI चैटबॉट। 27 फरवरी 2023 को स्नैपचैट ने My AI नाम का एक चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया था। देखते ही देखते लिटरली 15 करोड़ लोगों ने इस चैटबॉट को 10 बिलियन मैसेजेस भेज दिए थे। इनिशियली स्नैपचैट ने जब इस चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया था तो सब लोग इसे लेकर बहुत क्यूरियस थे, लेकिन जब लोगों ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए तब एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। कुछ यूजर्स ने इस चैटबॉट से अपने लोकेशन एक्सेस के बारे में पूछा तो चैटबॉट का रिप्लाई आया कि उसके पास यूजर का लोकेशन एक्सेस नहीं होता। लेकिन सेम यूजर ने जब उसे नियर बाय होटल रिकमेंडेशन के बारे में पूछा तो चैटबॉट ने उसे नियर बाय होटल के रिकमेंडेशंस दे दिए। तो फिर ये कैसे हुआ? इवन इस चैटबॉट के साथ आप जो कन्वर्सेशन करते हो वो सारा डेटा स्नैपचैट अपने डेटाबेस में सेव करके रखता है। लेकिन भला इसमें स्नैपचैट का क्या फायदा? तो देखो, आप इस चैटबॉट के साथ जो भी कन्वर्सेशन करते हो उसे यूज करके स्नैपचैट इस एआई मॉडल को ट्रेन करता है और आपको आप ही के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है। और ऐसा करने के लिए स्नैपचैट ने इस चैटबॉट को इस लेवल पे ट्रेन किया हुआ है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे जितने प्यार से बात नहीं करती होगी उससे ज्यादा प्यार से ये चैटबॉट आपसे बात करता है ताकि आपको स्नैपचैट पर हुक करके रखा जा सके। चलो अब आते हैं स्नैपचैट की थर्ड और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी पर, जिसका नाम है फिश हुक स्ट्रैटेजी। जैसे मछली को अपने कांटे में फंसाने के लिए हम कांटे पे चारा लगाते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर मछली कांटे में फंस जाती है और हमारा फायदा होता है। ठीक वैसे ही 5 अप्रैल 2015 को स्नैपचैट ने एक स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था स्नैपस्ट्रिक्स। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें मुझे पता चला कि वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिक का रिकॉर्ड लॉरेन लकी और हैना इन दो दोस्तों के नाम पर है, क्योंकि ये दोनों ये फीचर इंट्रोड्यूस होने से लेकर यानी कि 5 अप्रैल 2015 से लेकर आज तक अपने स्नैपस्ट्रिक को मेंटेन रखे हुए हैं, यानी लगभग 3000 से भी ज्यादा दिनों से। और लिटरली ये न्यूज सुनकर मुझे झटका लग गया था। इसलिए नहीं क्योंकि इन दोनों की स्नैपस्ट्रिक इतने दिनों तक चली, बल्कि इसलिए कि इस बात पर भी न्यूज बनी। मतलब कैन यू इमेजिन कि स्नैपचैट किस तरह से फेक सैटिस्फैक्शन देकर लोगों को हुक कर रहा है। इनसे मिलो, ये एक साइकेट्री और स्क्रीन स्मार्ट पेरेंटिंग बुक की ऑथर डॉक्टर जूडी गोल्ड है। इन्होंने कहा है कि स्नैपस्ट्रिक की वजह से बहुत से टीनेजर्स डरे हुए रहते हैं कि कहीं गलती से भी उनकी स्ट्रिक ब्रेक ना हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी एक दोस्त है, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से 4 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो उसने अपने स्नैपचैट का लॉगिन अपने भाई को दे दिया और कहा कि मुझे डिस्चार्ज मिलने तक मेरी स्नैपस्ट्रिक्स को मेंटेन रख। एंड दिस इज हाउ स्नैपचैट हुक्स यू। सो नाउ द क्वेश्चन इज, शुड वी रियली यूज स्नैपचैट और नॉट? सो देखो, आपको स्नैपचैट यूज करना है कि नहीं इस पर बोलने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि स्नैपचैट ही नहीं बल्कि कोई भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो तो फाइंड योर पर्पस कि आप उसे क्यों यूज कर रहे हो। जस्ट बिकॉज बाकी के लोग स्नैपस्ट्रिक्स बना रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको भी स्नैपस्ट्रिक्स बनानी ही पड़ेगी। और अगर सोशल मीडिया यूज करना ही है तो विल पावर स्टार को सब्सक्राइब कर देना। एटलीस्ट यहां से आप बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें तो सीखोगे। सो नमस्ते भाई, वो स्नैप भेज दे जल्दी, स्ट्रिक टूट जाएगा नहीं तो।